Let's continue our discussion on arrays in C. Today we are going for designated initializers in array. फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मजा आएगा इस टॉपिक को देखने में। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स एरे में क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर का यूज क्या है। अगर हमें एरे के कुछ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है रैंडम ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमें जीरोथ एलिमेंट को इनिशियलाइज करना है 1 से, इसके बाद हमने फोर्थ एलिमेंट जिसका इंडेक्स है 3 इसको इनिशियलाइज करा है 2 से, और इसके बाद हमने एट्थ एलिमेंट जिसका इंडेक्स होगा 7 इसको इनिशियलाइज करा है 5 से। अगर हमें ऐसा करना है तो आप देख सकते हैं हमें कितना लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है और हमें यहाँ पर हर एक एलिमेंट को मेंशन करना पड़ रहा है, और इसके बाद इसको काउंट करना कि यहीं पे यही एट्थ एलिमेंट होगा या नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे सामने। इसी जगह काम आते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स, कि जब हम कुछ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना चाहें, बाकी को हम जीरो करना चाहें, इस जगह हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी भी एरे के कुछ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने का। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि सेम ये एरे भी 10 एलिमेंट का एरे है, और यहाँ पर अगर हमें जीरोथ एलिमेंट को 1 से असाइन करना है तो हम सिंपली लिख देंगे 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब जीरोथ एलिमेंट असाइन हो जाएगा 1 से। इसके बाद हमें फोर्थ एलिमेंट जिसका इंडेक्स है 3, तो हमें यहाँ पर इंडेक्स लिखना पड़ेगा कि थर्ड इंडेक्स को हम असाइन कर रहे हैं 2 से। उसके बाद 8th है ये जिसको हमें असाइन करना है 5 से, तो इसके लिए हम इसका सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स यूज करेंगे और हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। तो ये तरीका सेम ऐसे ही वर्क करेगा जैसे ये लिखना। तो इसमें हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि हमें गिनना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट 8th नंबर पे आ रहा है या नहीं, और यहाँ हमें सिंपली डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं जिनको हमें इनिशियलाइज करना है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से। हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 8th एलिमेंट पे हमें 5 लिखना है या नहीं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग लिखना है और एलिमेंट को असाइन कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी एरे के कुछ एलिमेंट्स को रैंडमली असाइन करने का। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑर्डर की भी। इस तरीके के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पर जो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो नंबर लिख रहे हैं, इसे हम डेजिग्नेटर कहते हैं। मतलब यहाँ पर जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा है, 0 यहाँ पर डेजिग्नेटर है, 3 डेजिग्नेटर है, 7 डेजिग्नेटर है, तो ये कहलाते हैं डेजिग्नेटर, और इस तरीके को हम कहते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने की भी काम आता है। जब आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर का एक रोल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमें इज इक्वल्स टू ना लगाना हो तो हम यहाँ पर सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें लिखना है जीरोथ एलिमेंट और उसके बगल में हमें लिख देना है 1। तो ये सिंपलेस्ट वे है जिससे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, हमने बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया है, तब भी जीरोथ एलिमेंट में 1 असाइन हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट जिसका सबस्क्रिप्ट है 3 उसमें असाइन हो जाएगा 2, और एट्थ एलिमेंट जिसका सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स है 7 उसमें असाइन हो जाएगा 5 इस स्टेटमेंट के द्वारा ही। ये दोनों वेज अगर हम ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, दोनों तरीके इक्विवेलेंट हैं किसी भी एरे को इस तरीके से इनिशियलाइज करने का, कि हमें कुछ प्लेसेस पर 0 चाहिए और कुछ प्लेसेस पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक पे रन करके और उसमें कुछ चेंजेस करके। यहाँ पर हमने उसी टाइप का कुछ एक एरे लिख के रखा है, और इसमें हमने सेकंड एलिमेंट जिसका सबस्क्रिप्ट है फर्स्ट उसमें असाइन किया है 3, और फोर्थ एलिमेंट जिसका इंडेक्स है 3 उसमें असाइन किया है 5। और यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं और लूप में हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है। जैसे कि हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए लूप का यूज़ करके स्कैनएफ लगाते हैं, वैसे ही हम प्रिंट एफ भी लगा सकते हैं वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ आई रिप्लेस होते जाएगा 0 1 2 3 से, और स्क्रीन पर वैल्यूज़ प्रिंट होते जाएगी। और चलिए इस प्रोग्राम को अब करते हैं रन। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जीरोथ एलिमेंट में असाइन हुआ है 0, क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं लिखा था। हमने सेकंड एलिमेंट को असाइन किया था तो यहाँ पर 3 आ गया है, और इसके बाद हमने डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट को असाइन किया था जिसका सबस्क्रिप्ट था 3, और इसमें 5 वैल्यू आ गई है। तो ये तरीका है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर यूज़ करके कुछ वैल्यू को असाइन करने का। यहाँ पर हम उस ट्रिक को भी देख लेते हैं कि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ से हटा दें तब भी ये सेम वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर हटा दिया है, और इस स्टेटमेंट का मतलब सिंपल है कि आप 1 सबस्क्रिप्ट या 1 डेजिग्नेटर वाले वैल्यू में 3 वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये फिर से वही आउटपुट दे रहा है 0 3 0 5 0, मतलब हमने
एरे का सेकंड एलिमेंट इनिशियलाइज करा है 3 से और एरे का फोर्थ एलिमेंट इनिशियलाइज करा है 5 से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर से रिलेटेड, और यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, डेजिग्नेटर कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हो सकता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इंट ARR 5 एलिमेंट्स का हमने एक एरे बनाया है और हमने इसके फोर्थ एलिमेंट में असाइन कर दिया है 32, और यहाँ पर जो हमने डेजिग्नेटर यूज किया है वो एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से, हमें उनके इनिशियलाइज करने की कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड नंबर पर सब्सक्रिप्ट वाला एलिमेंट है वो असाइन हो जाएगा 32 से। अब हम यहाँ देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट कर लेता है लार्जेस्ट डेजिग्नेटर की हेल्प लेकर। इसको देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से, जैसे कि हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के डिक्लेयर नहीं करे हैं कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, फिर भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेगा लार्जेस्ट डेजिग्नेटर का यूज़ करके। यहाँ पर लार्जेस्ट डेजिग्नेटर 25 है, तो एरे की लेंथ होगी 26, मतलब सब्सक्रिप्ट से एक ज़्यादा। अगर एरे की लेंथ 26 होती है तो वहाँ पर सब्सक्रिप्ट अगर 0 से शुरू होता है तो 25 तक सब्सक्रिप्ट आता है। तो सेम वैसा ही है, अगर लार्जेस्ट डेजिग्नेटर 25 है तो एरे की लेंथ होगी 26। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड कि अगर एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो डेजिग्नेटर 0 से n-1 के बीच में होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि एरे की लेंथ थी 26 और हमने डेजिग्नेटर यूज़ किए थे n-1, दैट इज 26-1, और 25 की लेंथ तक हमने डेजिग्नेटर यूज़ किए थे। तो एरे की लेंथ अगर n है तो 0 से n-1 तक के डेजिग्नेटर हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट को हमने डायरेक्टली असाइन किया है और कुछ को डेजिग्नेटर का यूज़ करके असाइन किया है। यहाँ 0th एलिमेंट में हमने 2 असाइन किया है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट सब्सक्रिप्ट के हिसाब से देखिए तो हमने 3 असाइन किया है, उसके बाद 5, और यहाँ हमने डेजिग्नेटर का यूज़ करा है कि एरे के 6th एलिमेंट जिसका सब्सक्रिप्ट है 5 वहाँ पर हम 4 असाइन कर रहे हैं, और ऐसे ही सो ऑन। और अगर यहाँ पर क्लैश हो जाता है कि अगर आपने सेम वैल्यू को यहाँ भी असाइन कर दिया है और डेजिग्नेटर के हेल्प से भी असाइन कर दिया है तो डेजिग्नेटर इनिशियलाइजर की जीत होगी। यहाँ पर वही वैल्यू को माना जाएगा जिसे डेजिग्नेटर इनिशियलाइजर ने इनिशियलाइज किया है। अगर आपने सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पर भी लिख दिया है और इनिशियलाइजर की हेल्प से भी इनिशियलाइज कर दिया है तो इनिशियलाइजर की वैल्यू ही काउंट होगी। कंपाइलर इनिशियलाइजर की वैल्यू को ही प्रायोरिटी देगा और उसे ही असाइन करेगा। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता इसका, आप कैसा भी ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर आप 0th एलिमेंट पहले लिखें और 4th एलिमेंट बाद में लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 4th एलिमेंट पहले लिखें और 0th एलिमेंट बाद में लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ये दोनों सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। व्हेन देयर आर टू मैनी एलिमेंट्स, जब एरे में बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और हमें कुछ एलिमेंट्स को असाइन करना है सेम वैल्यू से, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे, इसमें हमने एरे का साइज नहीं दिया है कि हमें कितने एलिमेंट्स का एरे चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने के बाद कि 0 से 9 तक के एलिमेंट में हमें 1 वैल्यू रखनी है, तो हमें सिर्फली 0-9 तक लिखना है। इसमें हमें रखनी है वैल्यू 1, उसके बाद 10 से 99 तक की वैल्यूज़ हमें असाइन करनी है 2 से, और 100th वैल्यू को हमने असाइन कर दिया है 3 से। तो यहाँ एरे का साइज़ क्या होगा, यहाँ एरे का साइज़ होगा 101, क्योंकि लास्ट डेजिग्नेटर 100 है जो कि लार्जेस्ट है और एरे का साइज़ होगा 101। तो हम इस तरीके से एरे के कुछ एलिमेंट्स को एक ही नंबर असाइन कर सकते हैं इजीली। हियर आर सम पॉइंट्स टू नोट डाउन कि इन इनिशियलाइजर्स को कोई नीड नहीं है कि ये एकदम ऑर्डर में अपेयर हो। आप चाहें तो ये 10 to 99 को पहले असाइन कर सकते हैं और 0 to 9 को बाद में असाइन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे। और लेंथ ऑफ द एरे यहाँ पर भी होगी हाईएस्ट वैल्यू स्पेसिफाइड +1, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर 100, हाईएस्ट डेजिग्नेटर 100 है, उसमें हम +1 कर देंगे तो लेंथ ऑफ द एरे होगी 101। अब चलते हैं कोड ब्लॉक्स पे और करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ कोड ब्लॉक्स में मैंने एक एग्जांपल नोट करके रखा है कुछ उसी तरीके का, और यहाँ पर मैंने 0 से 10 तक की वैल्यूज़ को एरे के स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स को असाइन कर दिया है 2 से। उसके बाद एरे का जो 16th एलिमेंट है जिसका इंडेक्स है 15 उसको असाइन किया है 5 से, और इसके बाद 20 से लेकर 25 के एलिमेंट को असाइन कर दिया है 4 से।
सेम पिछले प्रोग्राम की तरह यहाँ पे भी मैंने एक लूप यूज़ करा है 26 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ एरे का साइज़ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पर 25 है, तो एरे का साइज़ होगा +1 दैट इज़ 26, और यहाँ पर हमें इसे क्लियरली प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखिए कि स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स असाइन हो गए हैं 2 से, जो बीच के एलिमेंट्स छूटे थे वो 0 से असाइन हो गए हैं ऑटोमेटिकली, और हमने 15th एलिमेंट को असाइन किया था 5 से, तो 15th एलिमेंट 5 से असाइन हो गया है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट फिर बीच के 0 से असाइन हो गए हैं, और लास्ट के 20 से 25 तक के एलिमेंट्स असाइन हुए हैं 4 से। तो यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है डेजिग्नेटेड इनिशलाइजर्स की हेल्प से एरे को इनिशलाइज करने का। कितने शॉर्ट फॉर्म में हम एरे को आसानी से इनिशलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी जिसके वजह से एरर आते हैं। अगर आप 20 से 25 एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो इसके बीच में आपको स्पेस लगाना पड़ेगा। 20 के जस्ट बाद आप डॉट 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 का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो एरर आएगी दैट टू मैनी डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो इसके बाद आपको एक स्पेस रखना पड़ेगा। और एक और बात, आप 3 डॉट्स से ज़्यादा डॉट नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पर 4 डॉट्स लगा दूँ तो यहाँ पर फिर से एरर आएगी। देख सकते हैं एरर एक्सपेक्टेड इन फोर्थ लाइन में जब हमने 3 से ज़्यादा डॉट लगा दिए हैं तो एरर आ रही है, जबकि हम सिर्फ 3 डॉट्स लगाते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। और जो हमने किया था कि स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट को हमने असाइन किया है 2 से, उसके बाद 15th एलिमेंट को 5 से, और 20 से 25th एलिमेंट को हमने 4 से असाइन किया था। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इफ़िशिएंट तरीका है किसी भी एरे को असाइन करने का मल्टीपल वैल्यूज़ को। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो फर्स्ट वाले नंबर के बाद आपको स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, सेकंड वाले के बाद आप नहीं भी छोड़ें तो कोई एरर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ का स्पेस हटा दूँ फिर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रही है। तो बस आपको यही कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि डॉट्स आपको बढ़ाने नहीं है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के बाद एक स्पेस रखना है। तो ये था डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स की हेल्प से एरे के कई एलिमेंट्स को एक साथ असाइन करना। यहाँ पर हम चाहें तो कितने ही एलिमेंट्स एक साथ असाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में मैंने 10 से 99 एलिमेंट्स को एक साथ असाइन किया है, लेकिन इस प्रोग्राम में एरर आएगी जो मैंने स्क्रीन पर लिखा था कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा मैंने 5 डॉट्स लगाए हैं, इसलिए अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो एरर आएगी, बल्कि इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था एरे को इनिशियलाइज करने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो वो भी श्योरली एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए कि एरे को असाइन करने का और एक अट्रैक्टिव और बहुत शानदार तरीका है हमारे पास। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर से रिलेटेड, या आपसे कहीं भी प्रोग्राम रन करने में एरर आ रही है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे अकाउंट codinghalt@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फेसबुक अकाउंट पे, और मैं श्योरली आपके एरर को दूर करने की या आपके कोड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।